Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले तीन टॉपिक्स है बेटा। हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने मोलर वॉल्यूम को डिटेल में पढ़ा, उसके कॉन्सेप्ट असेसमेंट को कंप्लीट किया। इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन है वो फॉर्मेटिव में है, उसको आपने बिल्कुल नहीं करना, पेपर में नहीं आएगा। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स है, ये भी फॉर्मेटिव में है। और एक आखिरी एक और टॉपिक भी है यील्ड्स एंड परसेंटेज यील्ड, ये भी आपके सिलेबस में ये फॉर्मेटिव है। तो मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा फिलहाल, समेटिव टॉपिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में मैं इनको भी अपलोड कर दूंगा, फॉर्मेटिव टॉपिक्स को भी। अगर आपने वैसे इसको पढ़ना है तो उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है बेटा एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से न्यूमेरिकल, तो अच्छे से समझना है, स्टेप बाय स्टेप आपने ईच एंड एवरीथिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इससे पहले जरा हम देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। देखिए, एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है जो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट के सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताती है, या सिंपलेस्ट रेशो बताती है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। सो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, द फार्मूला विच शोज द फार्मूला which shows the simplest whole number ratio of an element present in a compound is called क्या है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वो फॉर्मूला जो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो बताए, क्या कहलाता है बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला का दूसरा नाम है फॉल्स फॉर्मूला, या इसको सोडो फॉर्मूला भी कहते हैं। और याद रखिएगा बेटा, एम्पेरिकल फार्मूला को एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कहते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा याद रखिएगा, इसको हम फॉल्स फार्मूला भी कहते हैं, और इसको सोडो फार्मूला भी बोलते हैं। ये मुख्तलिफ नाम है इनके, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल यहाँ पे बात करते हैं, तो ग्लूकोज की बात करें ना बेटा, तो ग्लूकोज का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये एक्चुअल फार्मूला है बेसिकली, लेकिन अगर आप इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2O। ठीक है, तो दिस CH2O इज बेसिकली द एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या है, दिस इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये वाला क्या कहलाता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं इसको। अभी हम पढ़ेंगे, इसको भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो बताए उसको एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपने डिटेल में समझना है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के स्टेप्स हैं, उसको आपने डिटेल में समझना है। फिर इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो स्टेप्स टू डिटरमिन द एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स क्या क्या होंगे। पहला स्टेप है बेटा, आपने क्या करना है, जो एलिमेंट्स होंगे, देखिए आपको गिवन डेटा के अंदर एलिमेंट्स के या तो मैस दिया होता है या फिर परसेंटेज अमाउंट दिया होता है। आप परसेंटेज अमाउंट या फिर मैस को डिवाइड करेंगे किस पे बेटा, उसके एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट पे। तो फिर आपके पास क्या मिलेगा, आपको मोल्स मिलेंगे। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, तमाम एलिमेंट्स के आपने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल विल बी इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहें तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास का मतलब ये है, अगर तो आपका एलिमेंट है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से मोल्स निकालेंगे, अच्छा इसमें एक और चीज भी याद रखिएगा कि अगर आपको दिया हुआ ना बेटा परसेंटेज अमाउंट, क्या दिया हो, परसेंटेज अमाउंट, तो परसेंटेज अमाउंट का मतलब भी यही है। फॉर एग्जांपल कार्बन का दिया हुआ है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, कार्बन का आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 50%, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का आपको दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 30%, और ऑक्सीजन का आपको दिया हुआ है, मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको 20%, फॉर एग्जांपल इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो यही जो आपके पास परसेंटेज अमाउंट है ना, इसी को आपने एटॉमिक मास पे क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मास गिवन है तो आप डायरेक्ट मास को पुट करें, डायरेक्ट मास को पुट करें और उसको डिवाइड बाय मोलर मास करें, ठीक है। अगर मास गिवन है तो आप मोलर मास पे डिवाइड कर दें, मास गिवन नहीं है, परसेंटेज अमाउंट गिवन है, तो फिर आप परसेंटेज अमाउंट को डायरेक्ट क्या करेंगे, एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे किसके बेटा, एलिमेंट्स के, मोल्स आपको यहां से फाइंड हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फाइंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बाय डिवाइडिंग द मोल्स बाय लीस्ट मोल नंबर। इसको बड़ा सिंपल से करने का तरीका ये बेटा, देखिए जो हमें एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स मिला है, उनके नंबर ऑफ मोल्स में से देखना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू जो भी होगी, जो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होगी, लीस्ट जो वैल्यू होगी, सबसे स्मॉल जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू को सब पे डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिलेगा, मोल रेशियो मिलेगा। सपोज करते हैं कि हमारे पास कार्बन था, कंपाउंड के अंदर कार्बन था बेटा, रेशो हाइड्रोजन था, रेशो ऑक्सीजन था, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे लेट एज्यूम कि कार्बन की जो मोल आ गया वो आ गया फॉर एग्जांपल x, हाइड्रोजन का y और ऑक्सीजन का आ गया z। अब हम एज्यूम करते हैं कि भाई x सबसे स्मॉल वैल्यू है, तो फिर हम क्या करेंगे, x को सब पे डिवाइड करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, मोल रेशो आ जाएंगे। तो सबसे सिंपल रेशो इसी तरह से आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आखिरी स्टेप है इसके अंदर, राइट द एम्पिरिकल फार्मूला बाय यूजिंग द सिंपलेस्ट मोल रेशो एज अ सबस्क्रिप्ट। ये कैसे करना है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल हमारा जो कंपाउंड के एलिमेंट्स है वो क्या क्या है बेटा, हमारा एलिमेंट्स है कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और क्या गया, ऑक्सीजन। अब मैं सपोज कर रहा हूं कि भाई हमारा जो यहाँ पे रेशो आ गया वो आ गया, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर रहा हूं बेटा कि इसमें ए आ रहा है, इसमें बी आ रहा है और इसमें सी आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जो भी मोल रेशो होगा ना बेटा, उस मोल रेशो को आपने क्या करना है, आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखना है, छोटा करके आपने लिखना है, तो इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है बेटा। एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको भी मैं ऊपर बताना भूल गया, यहाँ पे इसको जरा याद रखिएगा। देखिए जो रेशो है ना यहाँ पे, ये जो मोल रेशो है ना, दिस मोल रेशो मस्ट बी इन द होल नंबर। किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है, होल नंबर का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये आ जाए किसमें बेटा, अगर ये आ जाए कि पॉइंट्स में, ठीक है, मोल रेशियो की वैल्यू आपको किस में आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। अगर ये वैल्यू डिसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, उस डिसिमल को या उस वैल्यू को सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उस होल नंबर को फिर आपने क्या करना है बेटा, सबस्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूले के अंदर, यहाँ पे फार्मूले के अंदर लिख लेना है, यहाँ पे एलिमेंट के साथ लिख लेना है। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से फिर हमें मिलेगा बेटा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, एम्पिरिकल फार्मूला मिला, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, ये हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला था। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपने मोल्स निकालना है तमाम एलिमेंट्स के, गिवन मास से या परसेंटेज अमाउंट से। मोल निकालने के बाद आपने मोल रेशियो निकालनी है। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा, जितने भी मोल्स गिवन होंगे उसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू को सब पे डिवाइड करना है।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल रेशो। अगर तो मोल रेशो होल नंबर में है तो ठीक हुआ, नहीं होल नंबर में नहीं है, डिसिमल में आया है, तो फिर आपने उस डिसिमल को या उस पॉइंट को आपने क्या करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग अ सूटेबल डिजिट। और जो सूटेबल डिजिट है वो सिर्फ उसके मोल रेशियो के साथ नहीं करना जो डिसिमल में है, बल्कि सब के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, द फॉर्मूला विच शोज द फॉर्मूला which shows the actual whole number ratio of an element present in a कंपाउंड के अंदर मौजूद। ठीक है बेटा, एक्चुअल वैल्यू हमें बताती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम ट्रू फॉर्मूला भी बोलते हैं, ट्रू फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, या इसको ना बेटा कैलकुलेटेड फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड फॉर्मूला भी इसको कहते हैं। तो ऐसा फॉर्मूला जो हमें किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के एक्चुअल रेशियो बता दे होल नंबर में, उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्टेप्स टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है, जरा देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो इसमें पहला जो स्टेप है ना बेटा, कैलकुलेट करना है द एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मेस। फॉर एग्जांपल हमारा जो कंपाउंड है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से आ गया, मैं सपोज कर रहा हूं कि भाई CH2O, मैं ग्लूकोज वाला इधर लिख लिया, CH2O हमारा क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मैस कैसे निकालेंगे, इन तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को सम करेंगे। जैसे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो यह आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, दिस वुड बी इक्वल्स टू 30 ग्राम्स पर मोल। तो इस तरह से आपने क्या निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मैस निकालना है। जो भी हमारे एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा पर मोल आ गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, हमने दूसरे स्टेप में हमने जिस कंपाउंड का एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना था ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आ गया, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करनी है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा। आपने उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है किस पे बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास के ऊपर डिवाइड करना है। तो आपके पास एक होल नंबर आएगा, और वो होल नंबर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर तो होल नंबर में नहीं आता, वो पॉइंट्स में आता है, तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। वो लाजमी किस में आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। तो ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड द कंपाउंड्स मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास टू गेट अ होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n। तो आपने क्या करना है बेटा, n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास। इससे आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है। और n की वैल्यू लाजमी किसमें आएगा बेटा, n की वैल्यू लाजमी आपको होल नंबर में आएगा। इस तरह की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन कभी भी जो है ये पॉइंट्स में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा, ये वैल्यू हमेशा होल नंबर में आएगा। और आखिरी स्टेप क्या है बेटा, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर n विद ऑल द सबस्क्रिप्ट इन द एम्पेरिकल फॉर्मूला। मैं सपोज करता हूं कि भाई n की वैल्यू आ गई हमारे पास, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आ गई, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं 2। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था, ये वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या करेंगे, CH2O होल n करना है। अब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी मैं सपोज किया 2 है,
तो ये आएगा CH2O होल, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो आंसर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, यहाँ पे C2H4O2। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या करना है, डिटरमिन करनी है। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, उस एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं बेटा। देखिए मैंने यहाँ पे गिवन डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करनी है। इसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी देना चाहिए, दैट इज द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। यहाँ पे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड लिखना मैं भूल गया बेटा, यहाँ पे है मोलर मास इज इक्वल टू, इसका है 180 ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, ठीक है। 180 ग्राम्स पर मोल है ये मोलर मास आपको दिया हुआ है कंपाउंड का। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो आप कैसे करेंगे इसको बेटा, पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। तो मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा, फार्मूला आपको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन किसके बराबर होगा बेटा, कार्बन की परसेंटेज अमाउंट कितनी है 40, ऑल डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 40 पे डिवाइड करेंगे। यूर आंसर, इसको आप कैलकुलेट करें, आपका आंसर आएगा 3.32, 3.32 आएगा, ठीक है, या 3.33, ठीक है, तकरीबन 3.33 या 3.32 आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो इसको इस तरह से आपने करना है। इसी तरह से मोल ऑफ क्या निकालेंगे बेटा, मोल ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है। मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज अमाउंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या होता है 1, तो आंसर इसका क्या आएगा 6.7 ही आएगा मोल। यहाँ पे मोल कीजिएगा, ये 3 लिखते मोल, और यहाँ पे भी मोल आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 के मोल्स, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा है, मोल्स निकालना आपको मेरे ख्याल आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, ये बड़ा सिंपल सा है। इसको आपने छोटी क्लासेस में भी, 9th में भी आपने काफी दफा इसको अपने कैलकुलेशन में सीखा है, मोल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल फॉर्मूला यूज करते हुए करना है। इसके बाद अगला है बेटा, मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है 53.3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, द आंसर वुड बी 3.33 मोल, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास, ठीक है। मोल्स आने के बाद हमने क्या करना था, मोल रेशियो निकालनी थी। मोल्स आ गया, अब आपने क्या करना है, मोल रेशियो निकालना है। अब मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, मोल रेशियो निकालने के लिए कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कार्बन का मोल कितना है 3.33 रेशो, अच्छा हाइड्रोजन का 6.7 रेशो, और इसका कितना है भाई, रेशो कितना है इसका 3.33। तो आप इसमें देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 3.33 है ना, तो इस पे सब पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.33 और ये भी 3.33। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 1 रेशो, इसका आएगा 1.5, इसका 1.5, इसका आ गया 2, हाँ ठीक है, ये आएगा 2 और इसका आएगा फिर 1। तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मोल रेशियो आ गया। अब मोल रेशियो आपके पास आ गया बेटा, ठीक है। अब इस मोल रेशियो को क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला लिखने के लिए मैंने आपको बताया था, इसको सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे एलिमेंट्स के। तो हमारा एलिमेंट कौन कौन सा था बेटा, एलिमेंट था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि कार्बन का 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे लिखे तो आपकी मर्जी है, 1 ना भी लिखे कोई इशू नहीं है। और हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन का भी 1, तो हम इसको कह सकते हैं सिंपल CH2O इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये पहले का आंसर आ गया बेटा, फर्स्ट वन जो हमने निकालना था एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का आंसर ये है, ठीक है, ये आंसर आ गया बेटा इसका। इसके बाद क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला बेस निकालना है, ये भी अभी आपको मैंने स्टेप में बताया था। एम्पिरिकल फार्मूला बेस कैसे निकालेंगे, CH2O इज इक्वल टू 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16, दिस वुड बी 12 प्लस 2 प्लस 16 और ये आ जाएगा आपके पास 30 ग्राम्स पर मोल आएगा।
तो यहां से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास भी मिल गया, ठीक है। और अब क्या करना था, एन की वैल्यू निकालनी थी। अब एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। एन की वैल्यू कैसे निकालनी थी, कंपाउंड्स का मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास। तो कंपाउंड का मोलर मास कितना दिया हुआ है, 180 ग्राम्स पर मोल, और डिवाइडेड बाय इसका कितना था बेटा, 30 ग्राम्स पर मोल, एम्पेरिकल फॉर्मूला मोलर मास। तो इसको जरा आप डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 6। तो ये आ गया 6 बेटा, ठीक है। अब एन की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे बेटा, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था हमारा CH2O, इसको आपने क्या करना था, एन के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। अब एन की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2O होल 6। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फाइनल आंसर क्या आएगा, C6H12O6। दिस इज द क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर भी आ गया, जो कि हमने क्या निकालना था बेटा, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना था, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। मैं क्विकली अगर आपको एक दफा रिवाइज करूं, तो इसमें बेटा देखिए हमने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट के सिंपलेस्ट रेशियो को क्या कहेंगे हम, एम्पेरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशियो को कहते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का एक्चुअल रेशियो। इसके बाद स्टेप्स हमने पढ़ा बेटा, देखिए एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए स्टेप क्या था, पहले स्टेप में हमने मोल्स निकाला, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया बेटा, सेकंड स्टेप में हमने उन मोल से मोल रेशियो निकाली, और तीसरे स्टेप के अंदर हमने क्या किया बेटा, मोल रेशियो से एम्पेरिकल फार्मूला निकाला, ठीक है। अब एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं सारे डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते थे, इसका पहला स्टेप क्या था बेटा, जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है उस एम्पेरिकल फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, उसका एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास निकालेंगे। मोलर मास निकालने के लिए क्या तरीका होता है, जितने भी एटम्स होंगे उस कंपाउंड के अंदर, उस फार्मूले के अंदर, उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। इसके बाद हमने एन की वैल्यू निकाली, एन किसके बराबर था, एन बराबर था कंपाउंड्स मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मोलर मास। तो वहां से एन की वैल्यू आती है, और मैंने आपको बताया था कि एन की वैल्यू लाजमी किसमें होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। और इसके बाद फिर फाइनल हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, उस एन को एम्पेरिकल फार्मूला के सब्सक्रिप्ट के साथ मल्टीप्लाई करके तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। जी, तो ये था बेटा एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट है, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।